बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन के विचार के सत्र में चेतना के बारे में समझ रहे हैं। चेतना हमारी जागरूकता, यही चेतना हमारी आत्मा का आधार है, यही चेतना हमारा ब्रह्म है, यही चेतना हमारी ईश्वर है। इसी चेतना के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और हम उस उच्च पराकाष्ठा तक अपने जीवन में पहुंच सकते हैं जहां पर हमें सब कुछ बड़े आराम से, बड़े सहजता से समझ आ सकता है और हम अपने जीवन को बड़े सुखमय तरह से जी सकते हैं। और अगर हम इस चेतना को समझ लें तो यही चेतना का जो आधार है वो सत, चित और आनंद है। हम चेतना के माध्यम से सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। हमारे चित्त की स्थिरता जो है वही सब कुछ है, वही परम आनंद है। और चाहे वो वेद लें, चाहे पुराण लें, चाहे उपनिषद लें, हर में चेतना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम आपको चेतना के विभिन्न स्तर के बारे में बताएंगे, कितने लेवल्स में होते हैं। ऐसे तो अगर हम भारतीय दर्शन के बारे में बातचीत करें तो चेतना के जो स्तर हैं वो 3 ऐसे शब्द हैं जो कि चेतना के स्तर को दर्शाते हैं। पहला है मनस, यानी मन या मनोवृत्ति। दूसरा शब्द विज्ञान, आप लोग सुने होंगे विज्ञान के बारे में। और तीसरा शब्द है प्रज्ञा, उच्च बुद्धि का होना, गूढ़ बुद्धि होना। तो हम इस तीनों को थोड़े सरलता से समझने की कोशिश करें। मानस, मन या मनोवृत्ति। मानस वह शब्द है जिसको मानसिक शक्ति कहते हैं। हमेशा हमारा जो मन है वह इंद्रिय से, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे सही जानकारी को ग्रहण करती है, उसे जोड़ती है और फिर हमारे अंदर जो है वह विचार का जन्म देती है। हर महान कार्य की शुरुआत जो है वह एक विचार से होता है और हर विचार हमारा जन्म लेता है वह मनस से, मानस से, मन से। हमारी मानसिक शक्ति है और वह शक्ति इतनी प्रचंड है कि हम उस विचार के माध्यम से दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक आपको साधारण सी बात कहता हूं कि जब आप किसी दृश्य को देखते हैं, किसी गीत को सुनते हैं, किसी अनुभव को महसूस करते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो है वो हमारी जानकारी भेजना शुरू करती है। लेकिन इस जानकारी को जोड़ तोड़ के उसका जो अर्थ देता है वह हमारा मन है। तो इंद्रिय जानकारी लिया और मन जो है उस अर्थ को बताया। तो मनस वह जगह है जहां से हमारी सोच की शुरुआत होती है। यहीं से हमारे सपने बनते हैं, यहीं से हमारे निर्णय होते हैं, यहीं से बदलाव की दिशा हमारे जीवन में तय होती है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूं कि जब एक किसान जो है वह बीज बोता है तो केवल मिट्टी में नहीं बोता है वो कि मिट्टी में एक बीज डाल दिया। वह अपने मनस में, अपने मन में एक विचार को बोता है और एक उम्मीद को बोता है। वह कल्पना करता है किसकी? फसल की, कि फसल होगी लहलहाते हुए। वह विश्वास करता है किसकी? कि भगवान हमें बारिश देंगे और वह मेहनत दिन रात करता है। तो यह सब जो हमारे मनस की शक्ति है, मानस की शक्ति है, जो देखने से पहले हमको विश्वास करना सिखाती है किसी चीज के बारे में। इसलिए अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, सशक्त और स्पष्ट बनाएंगे तो आपका मानस, आपका मन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। सोचने, विचारने की प्रारंभिक प्रक्रिया आपकी सही होगी, आपका जीवन सही होगा। आपके इंद्रियों से मिले अनुभव को अगर आप सही से जोड़ सकते हैं
तो आपका जीवन और भी अच्छा हो सकता है। आपका कल्पना, संशय, स्मृति सब चीज का जो आधार है वह हमारा मन है। इसलिए जो पहले हमारी चेतना का जो पहला आधार है वो हमारा मन है। आप सुंदर फूल देखते हैं तो आंखें उसको देखकर जानकारी भेजती है और मन उस फूल के रूप को पहचानने लगती है कि ये किस चीज का फूल है, कैसा है, सुंदर है, अच्छा है। अब विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। जो दूसरी हमारी चेतना का जो आधार है, चेतना के आधार के स्तर हैं, इसके जो चेतना के जो अ, हम कहें कि लेवल नंबर 2 जो है, वह है विज्ञान। विवेकशील बुद्धि का होना ही विज्ञान है। आप विज्ञान का अर्थ हमेशा किताबों से लगा लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लगा लेते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान का होना है, जो केवल जानकारी नहीं है, बल्कि तर्क और विवेक से परिपक्व है। यह मानस से, हमारे मन से एक लेवल ऊपर की अवस्था है। मानस, हमारा जो मन है, वह जानकारी को जोड़ता है, बल्कि विज्ञान जो है यह तय करता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी जानकारी गलत है। विज्ञान ही हमें अच्छे बुरे की पहचान और तार्किक शक्ति देता है। मैं एग्जाम का समय चल रहा है, मैं यहां पर कहूं कि जब कोई छात्र परीक्षा में प्रश्न पढ़ता है तो वह मन से उस प्रश्न को समझता है, लेकिन कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर उसको लिखना है, इसका निर्णय उसका विज्ञान करता है। तो विज्ञान किताब का विषय नहीं है, विज्ञान हमारे मन का, हमारे अंदर हमारी चेतना का विषय है। हमारी चेतना में विज्ञान कितना है, वह चीज समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान हमारा आंतरिक शिक्षक है, हमें तर्क और अनुभव से सीखकर हमें सही दिशा में ले जाता है। तो जब हम सभी के जीवन में ये होगा कि हम कभी-कभी 2 राहों पर खड़े होते हैं। एक आसान रास्ता, दूसरा गलत, दूसरा कठिन, एक सहज रास्ता, दूसरा कठिन रास्ता। तो मन डगमगाता है, पर विज्ञान हमें वह रास्ता चुनने के लिए शक्ति देता है, जो नैतिक हो, उचित हो, जिससे हमें गर्व हो सके, हम वो रास्ता पहचानते हैं, चुनते हैं और अच्छा भी लगता है। मैं इसको और भी एक सही तरीके से कहूं कि जो गांधी को सत्य मार्ग पर चुनने की शक्ति देता है, अर्जुन को धर्म युद्ध में युद्ध करने की साहस देता है। आपको भी कभी-कभी लगता है कि आप रुके हुए हैं और फिर से चल पड़ते हैं। यही विज्ञान है। और इसलिए केवल इसको जानना पर्याप्त नहीं है। विज्ञान से समझना और विवेक से निर्णय लेना ही सही सच्ची बुद्धिमत्ता है और यही विज्ञान है। आपकी जो सच्ची बुद्धिमत्ता है, आपका सच्चा जो आपके चेतना का जो प्रयोग है, आप तभी उसको वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं कि जब आपका चेतना वैज्ञानिक रूप से उतना विकसित हो। तो हम जो दूसरा आधार है हमारी चेतना का, उसे विज्ञान के रूप में विकसित करना है, निर्णय लेना, डिस्क्रिमिनेट करना कि ये क्या सही है, क्या गलत है। हम ज्ञान को परख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के समझ को और विकसित कर सकते हैं, यही हमारा विज्ञान है। उदाहरण के लिए मैं फिर से वही फूल का उदाहरण लेता हूँ। आप सोचते हैं, फूल को देखते हैं, आपको लगता है यह फूल है, मन कहता है ये फूल है। क्या असली है, क्या नकली है? इसे छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए? ये सुगंध देगा या नहीं देगा? यह विज्ञान का कार्य है कि जो हम आगे का विश्लेषण उसमें करते हैं। अब हम चेतना के तीसरे स्तर तक जाते हैं, तीसरे लेवल में जाते हैं, जब चेतना हमारी प्रज्ञा के स्तर पर पहुंचती है। प्रज्ञा का अर्थ ही होता है आत्मबोध या गूढ़ बुद्धि का होना। प्रज्ञा हमारी उच्चतम चेतना है, जो केवल जानकारी नहीं देती है, बल्कि सत्य का भी हमें अनुभव कराती है। ये
मन से ऊपर है, विज्ञान से भी आगे है। वह स्तर है जहां पर हम आत्मा को स्वयं पहचानते हैं। हम उस चेतना को सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं, उसका अनुभव मेरे अंदर है। वही प्रज्ञा का स्तर है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं, वह शायद अनुभव नहीं कर रहा है होता है, लेकिन प्रज्ञा की वह अवस्था है जहां व्यक्ति कहता है कि मैंने स्वयं उसको देखा है, स्वयं उस चीज का अनुभव किया है और जाना है कि यही सत्य है। यह हमारी प्रज्ञा का स्तर है, हमारी चेतना का उच्चतम स्तर है। जैसे हम सूर्य को देखने के लिए हमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य जब आते हैं भगवान, जब सूर्य की रोशनी आती है तो हमको कोई नहीं कहता कि सूरज उग चुका है। हम दिख जाता है कि ये सूर्य हमारे सामने है। वह स्वयं इतना प्रकाश है कि वह सब चीज को बता देता है। वैसे ही प्रज्ञा ज्ञान के प्रकाश का, आपके ज्ञान के अनुभव का, ज्ञान के उस प्रत्यक्ष अनुभव जनने का एक मूल अवधारणा जो है वह आपकी चेतना है, प्रत्यक्ष अनुभव किसी चीज का। जब मैं कहूं कि जब कोई योगी ध्यान में बैठता है, आप ही प्रतिदिन ध्यान में बैठते हैं, तो मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तभी आपकी जो है प्रज्ञा, उसे हम आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं कि कभी-कभी आप ध्यान में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां आपने सोचा नहीं होगा और उस प्रज्ञा के स्तर का जो अनुभव होगा वह आपके जीवन का अनुभव होगा और उस अनुभव को सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। उसका प्रकाश आपके अंदर के चैतन्य को जगा देता है। तो यह एक बिंदु है, अगर हम कहें, जहां व्यक्ति कहता है कि अहं ब्रह्मास्मि। जब से हमने कल की बात कही थी तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, न किसी किताब में पढ़ा, न किसी को सुना, बल्कि स्वयं की चेतना का अनुभूति किया, यही प्रज्ञा है। इसलिए जीवन में केवल जानकारी ही ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का आंतरिक अनुभव होना ही प्रज्ञा है। हमें पूर्णता की ओर उस ज्ञान से ले जाता है जहां पर वही प्रज्ञा का स्तर है। और हम आत्मा और ब्रह्म को जानते हैं, यहीं पर हम ईश्वर को जानते हैं, यहीं पर हम वो जो प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं उसको समझ सकते हैं। हमारी जो गहरी अंतर्दृष्टि है, इनसाइटफुलनेस, कहते हैं ना कि ये बहुत व्यक्ति इनसाइट है। इनसाइट उसकी प्रज्ञा है, उसके चेतना का जो अंतः स्तर है, चेतना का जो बहुत ही गहन स्तर है, वो उसकी प्रज्ञा है। उसी इनसाइट से उसकी बातें, वही उसी इनसाइट से उसके अनुभव, उसी इनसाइट से उनके सारे चीज निकल के आते हैं। और निधि ध्यासन के बारे में बात किया था। आप निधि ध्यासन करेंगे, आप गहन क्या करेंगे, आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और निधि ध्यासन करेंगे, तो आप उस प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच सकते हैं और उस ज्ञान के स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आप जब भी उस प्रज्ञा के स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। यह प्रज्ञा है आपकी। तो मैंने जो आज 3 स्तर बताए, पहला तो मानस या मनस या मन, जिसकी भूमिका है जानकारी का ग्रहण करना, जैसे फूल को देखना और समझना। विज्ञान की भूमिका है परख करना, निर्णय लेना, सोचना यह फूल असली है या नकली है। और जो तीसरा स्तर है प्रज्ञा, ये गहन अनुभव का स्तर है, जहां पर यह जानना, यह देखना कि हमारी शुद्ध चेतना उसको कैसे अनुभव करती है। तो आप हमेशा अपनी चेतना के इस तीनों स्तर को जागृत कीजिए। मनस, आपका मन, आपकी प्रारंभिक सोच है, आप सोच सही कीजिए, आपकी चेतना स्वच्छ हो जाएगी। विज्ञान, जिसको कि हम गहनशीलता, एनालिटिक्स, एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ करते हैं,
जैसे आपको अच्छा से एनालिसिस डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, आपका विवेक सही हो जाएगा और फिर प्रज्ञा, उस चीज का आपको आत्मिक बोध हो जाएगा, स्वयं का बोध हो जाएगा। तो इस तीनों चीज को मिलाकर पूर्ण चेतना का हम निर्माण कर सकते हैं और करते भी हैं। और प्रज्ञा ही अंतिम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है, जहां पर हम किसी चीज की पूर्णतः सच्चाई को जान सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके मन में